अक्टूबर 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में दहशत का माहौल था। 8 दिनों में दूसरी बार एक फीमेल स्टूडेंट को किडनैप किया गया था। इन दोनों विक्टिम्स को पहले सुनसान इलाके में ले जाया गया वेयर दे वर रेप्ड एंड रॉब्ड। पुलिस ने दोनों विक्टिम्स से रेपिस्ट का डिस्क्रिप्शन जानने की कोशिश की। उनके बयानों से पता चला कि ये एक ही आदमी का काम है। उन्हें पुराने सेक्स ऑफेंडर्स के मगशॉट्स दिखाए गए, इस उम्मीद में कि शायद वो इस अपराधी की पहचान कर सकें, और विक्टिम्स ने ऐसा कर भी लिया। इस आरोपी का नाम था बिली मिलिगन। पुलिस के पास बिली के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग सबूत थे कि सरकारी वकील के मुताबिक ये केस लॉक था, उसे सजा होनी ही थी। बिली के वकील पब्लिक डिफेंडर्स थे। बिली की वकील जूडी ने जब बिली से बात की तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बिली को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट डे बिली ने अपने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की, अपना सर बार बार दीवार पर मारकर। बिली से जब भी उसके वकील मिलते थे वो हर बार उन्हें एक नया इंसान लगता था, कभी बिल्कुल डरा हुआ, चुपचाप, कभी एक स्मार्ट और मजाकिया इंसान। उसने टॉयलेट को अपने हाथों से उखाड़ दिया। जेल गार्ड ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे बिली में अचानक सुपर स्ट्रेंथ आ गई हो। बिली के लॉयर्स ने साइकियाट्रिस्ट डोरोथी टर्नर को बिली से बात करने के लिए भेजा। डोरोथी टर्नर ने पहले इंटरव्यू में बिली को उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखाकर पूछा कि क्या ये तुम्हारा ही नंबर है। बिली ने जवाब दिया कि मेरा नहीं है, शायद बिली का होगा। डोरोथी टर्नर शॉक्ड थी। शी आस्क्ड हिम, "Who are you?" बिली ने जवाब दिया, "I am David. Billy is asleep." Asleep where? He pointed to his chest and said, "In here." अगले कुछ इंटरव्यूज से डोरोथी टर्नर को पता चला कि बिली मिलिगन को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उसके अंदर 10 पर्सनालिटीज हैं। द ओरिजिनल बिली हिमसेल्फ इज अस्लीप फ्रॉम द एज ऑफ 17। जब ये पर्सनालिटीज बिली की बॉडी को टेक ओवर कर लेती थी तो ओरिजिनल बिली को कुछ भी याद नहीं रहता था। एंड व्हाट अबाउट द रेप्स? अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, ये रेप्स बिली की एक फीमेल पर्सनालिटी एडेलाना ने किए थे, who was a lesbian। क्या बिली सच बोल रहा था? According to people who treated him and his lawyers, definitely। पर बहुत से लोगों को मल्टीपल पर्सनालिटी वाले इस बात पर यकीन नहीं था। It was too far-fetched for them। पर फिर बिली में अपनी हर पर्सनालिटी के साथ इतने चेंजेस कैसे आते थे? कभी वो सुपर स्ट्रेंथ दिखा देता था, कभी एक कॉन्फिडेंट एरोगेंट इंसान बन जाता था, कभी उसका आईक्यू एक मेंटली रिटार्डेड पेशेंट की तरह लो हो जाता था, और कभी वो आर्टिस्टिक जीनियस बन जाता था जो शानदार पेंटिंग्स कर सकता था और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता था। बिली के लॉयर्स ने केस लड़ा नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी की प्ली से। इसके पहले कभी भी किसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से नॉट गिल्टी नहीं माना गया था। क्या बिली नॉट गिल्टी साबित होगा? बिली एक क्रिमिनल था या कोई विक्टिम? और क्या बिली सच बोल रहा है या फिर वो एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है? ये सब जानने के लिए आपको पढ़नी होगी एक अवार्ड विनिंग बुक द माइंड्स ऑफ बिली मिलिगन, जो कि अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है, जिस पर आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके। बिली के अभी बहुत से चेहरे आने बाकी थे, क्योंकि बिली के अंदर 10 नहीं 24 पर्सनालिटीज रह रही थी।